तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। ये है कंट्रोल वाल्व। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एयर प्रेशर दिखा रहा है। तो ये न्यूमेटिक टाइप का ये कंट्रोल वाल्व है, यानी कि 3 प्रकार का एक कंट्रोल वाल्व होता है। तो ये जो चेंबर इसका देख रहे हैं, इसमें एयर के द्वारा ये कंट्रोलिंग करता है, इसलिए इसको न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व इसको बोलते हैं। तो यहाँ से इस वाल्व के थ्रू एयर जाता है। एयर के द्वारा ही इसका जो ये शाफ्ट है वो अप और डाउन करके जो भी पाइपलाइन होता है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि जो भी चीज़ वाटर या फिर पानी किसी लाइन में जा रहा हो तो उसमें एक प्रकार से समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, यानी कि अपने उसका वेरिएबल जो भी स्विच रहता है, कितना खोलना है कितना बंद करना है, तो इसमें मिली एम्प्स में करंट दिया जाता है। करंट देने के अनुसार ही ये कितना ओपन करना है, तो ये ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट होता है न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व में। एक पोजिशनर होता है और ये वाल्व है जो। तो अभी देख सकते हैं इसमें एयर प्रेशर मेरा 6 kg तक प्रेशर है, यानी कि इसमें हमेशा इस लाइन में प्रेशर रहना चाहिए। नहीं तो ये जैसे एयर जैसे ही ख़त्म होगा तो ये क्या होगा कि अपना नॉर्मली अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, एक इसमें भी एनओ और एनसी होता है। जैसे कि एयर पूरा निकल जाए तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा कि नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे से एयर का प्रेशर करेगा तो ये शाफ्ट ऊपर जाएगा और ऊपर में स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। जैसे ही नीचे का एयर डिस्चार्ज होगा वैसे ही ये जो शाफ्ट है नीचे की तरफ बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी लाइन में ये लगा हुआ है तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है, मेन काम इसमें पोजिशनर में ही है। पोजिशनर में ही सिग्नल दिया जाता है कितना ओपन करना है, कितना मिली एम्प्स देना है, उसके अनुसार ही इसमें एयर का प्रेशर जाता है और वैसे वैसे धीरे धीरे ये भी खुलता जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे इस शाफ्ट में देख सकते हैं कि लाइनिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो जो पोजिशनर होता है उसमें एक पॉइंटर होता है, उसी के द्वारा वहाँ पे एक क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकते हैं आप, मोटर टाइप का वो रहता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वो जो पॉइंटर होता है उसमें से एयर निकलता है, तो उस एयर को ही बंद कर लेता है, यानी कि उस नोजल पे जा कर के चिपक जाता है, जिससे कि बाहर एयर डिस्चार्ज नहीं होता है। और इसमें जो यहाँ पे दिया हुआ है ये चेंबर, उसमें नीचे से हवा बहुत ज़्यादा में 6 kg के प्रेशर से प्रेस कर देता है, जिससे क्या होता है कि मेरा वाल्व खुल जाता है। और जैसे ही मिली एम्प्स कम दिया जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें बनना कम होता है, तो जो नोजल होता है जहाँ पे एयर बंद था, जिसके वजह से इस चेंबर में एयर गया, उसी के द्वारा फिर क्या होता है कि डिस्चार्ज एयर हो जाता है, जिससे कि ऊपर से स्प्रिंग जो होता है वो फिर दोबारा से डिस्चार्ज कर देता है, यानी कि वो वाल्व बंद कर देता है। तो इस प्रकार से ये न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व वर्क करता है। अभी ये रनिंग कंडीशन में है, तो जिसके वजह से ओपन करके अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि किस प्रकार से होता है। बट ये एक प्रकार का बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो कि वेरी करके आप कितना ओपन कितना क्लोज कर सकते हैं। तो ये 2 लाइन में लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी लिक्विड वाला जो लाइन है उसमें इसको करके और आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्टीम में भी वर्क में लाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे नीचे से सिग्नल आया जैसे ही, तो मतलब कि आपका स्काडा या फिर पीएलसी है, तो वैसे वैसे ये क्या हुआ कि धीरे धीरे ये लाइन को बंद करते गया और इसमें से एयर क्या हुआ डिस्चार्ज हो गया। और ऊपर में स्प्रिंग है, तो वो स्प्रिंग धीरे धीरे प्रेस करके ये नीचे कर दिया। और फिर दोबारा से जैसे ही इसमें एयर ऊपर की तरफ फोर्स करेगा वैसे ही ये वाल्व ऊपर की तरफ यानी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस शायद आप सब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये कंट्रोल वाल्व किस तरह से वर्क करता है। यानी कि इसका पोजीशनिंग देखना होता है, कितना पोजीशन में ओपन हुआ है, कितना में क्लोज हुआ है।
तो हम यहाँ से जो भी सिग्नल देते हैं कितना ओपन करना है और कितना क्लोज करना है, तो उसके अनुसार वो आउटपुट भी देता है कि इतना परसेंटेज ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है। ठीक है, तो गाइस वीडियो में यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे और भी नए सारे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक मेरा देख सकते हैं ये बंद कंट्रोल वाल है, अभी इसमें सब लगाना है, ये पोजिशनर है। तो मैं इसके अपोजिट साइड से आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये रहता है। इसमें भी एनो और एनसी होता है, ऊपर से एक बारी जो एयर प्रेस करेगा तो और एक होता है नीचे से प्रेस करने वाला, यानी कि जो भी जैसा आपको लगाना है वैसे आप लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर। ठीक है, यानी कि जो इसका पोजिशनर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ये इसमें से करंट जाएगा, उसके अनुसार उसका नोजल को बंद करेगा। और कब नोजल को, मान लीजिए कि ये समझिए कि जब नोजल इसका बंद होता है तो ये कंट्रोल वाल्व ऊपर होता है, जब इसका नोजल खुल जाता है तो एयर डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से ये ओपन करना हो तो ओपन होता है, क्लोज करना हो तो क्लोज होता है। तो गाइस